सिया बहुत सोच समझ कर फैसला ले लिया था, अब जितना जल्दी हो सके अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। इस फैसले के बाद उसका मन शांत हो गया और अतीत की सुखद यादों में खो गई। पापा सीए, मम्मी इंजीनियर और भैया एक कंपनी में एचआर और मैं पीएचडी कर रही थी। हम लोग दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत संजय पापा को बहुत पसंद आया। मम्मी से राय विचार किया, सिया दिल्ली से सीधे मुंबई चली जाएगी। संजय की पोस्टिंग मुंबई में थी। परिवार बिहार के एक छोटे से शहर में रहता है। संजय के पापा स्कूल में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद वहीं घर बना लिए। संजय का एक छोटा भाई और एक बहन है, दादी है। सब लोग एक साथ रहते हैं। सिया मुंबई रहेगी संजय के साथ। सिया संजय से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुई। खूबसूरत व्यक्तित्व, गंभीर और मृदुभाषी, एक नज़र में ही सिया को भा गया। धूमधाम से सिया की शादी हो गई। शादी के बाद सिया ससुराल आई। हंसमुख स्वभाव की सास चुलबुली सी नंद और शर्मीला देवर सिया का बहुत ख्याल रखते। एक सप्ताह में सिया ने महसूस किया, सासू माँ किसी के आने पर सिया को दुपट्टे से सिर ढकने को कहती, करना सूट पहनने की छूट अगले दिन से ही मिल गई थी, जबकि आसपास की बहुएं इस छूट से वंचित थी। दादी भी सिया को अपने पास बैठाकर खूब बातें करती। सुबह नहाकर आती तो सास नंद दोनों मिलकर पीले रंग की साड़ी पहनाती और फिर मंडप में बैठाकर नाक से मांग तक पीला सिंदूर लगाती और सिया के पसंद की मिठाएं आंचल में देती। अपना रूप देख सिया खुद ही लजा जाती। देवर चुपके से कभी पानी पूरी, कभी जलेबी समोसे लाकर सिया के कमरे में रख देता। 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। नम आंखों से सबने जल्दी आने का वादा कर सिया को विदा किया। मुंबई में रहकर भी सिया को ससुराल बहुत याद आता। अभी चौका छुआई की रस्म भी बाकी थी, जिसे अगली बार आने पर पूरा करने की बात माँ ने कहा था। छोटी नंद शुभा की शादी नवंबर में थी और शादी के बाद सिया के ससुराल में उसका पहला छठ पर्व था। संजय ने सिया को पहले ही फ्लाइट से भेज दिया और खुद एक दिन पहले आकर शुभा की शादी के बाद जाने का प्लान किया था। शुभा सिया के साथ शादी को शॉपिंग करती। माँ एक दिन उन दोनों के साथ बाजार गई और सिया के पसंद से एक साड़ी और एक लहंगा चोली खरीदी। सिया ने बहुत मना किया, मेरी शादी की साड़ियाँ अभी वैसी ही नहीं पड़ी हैं, पर माँ कहाँ मानने वाली थी। छठ के नहा खा के दिन संजय आ गए। छठ पर्व को इतने करीब से सिया पहली बार देख रही थी, क्योंकि मम्मी करती नहीं थी और गांव हम लोग जाते नहीं थे। शुभा और सिया दोनों माँ की सहायता कर रही थी। देवर सुजीत, संजय और बाबूजी भी छठ पूजा की तैयारी में लगे थे। इस बार जोड़ा कोशी भरा रहा था क्योंकि शादी हुई थी। खरना के बाद पहले अर्घ्य की तैयारी हो रही थी। सिया और शुभा ठेकुआ बनाने और दौरा सूप सजाने में मां के साथ लगी थी। शाम को सिया दुल्हन की तरह सजकर गंगा किनारे सपरिवार शाम के अर्घ्य के लिए गई। ये अलौकिक अनुभव था सिया के लिए। फिर कोशी भरा गया, गीत हुए। 3 बजे सुबह ही फिर सब लोग नहा धोकर गीत गाते गंगा किनारे गए। माँ पानी में खड़ी थी, बिल्कुल देवी जैसा तेज उनके चेहरे से टपक रहा था। सूर्योदय से कुछ देर पहले सिया माँ के हाथों में सिंदूर और ऐप्न लगाया। नाक से सिंदूर लगाया और फिर सूप लाकर सबने बारी बारी से माँ को दिया। पूजा संपन्न होने के बाद माँ ने सिया को नाक से सिंदूर लगा खोइंछा में ठेकुआ देकर दूधो नहाओ पूतों फलों सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। फिर सबको टिका लगा प्रसाद दिया। कितना खुश हो रही थी सिया। कोशी दहाने पटाखे फोड़ने में भी संजय और सुजीत को बाबूजी ने सिया को साथ ले जाने को कहा। फिर गरम गरम पकोड़े और अदरक इलायची की चाय सिया और शुभी ने सबको दिया, फिर खुद खाया। गुड़ का ठेकुआ सिया को बहुत पसंद आया। मिट्टी के चूल्हे पर बना सौंधी खुशबू वाला खीर और ठेकुआ सिया के लिए नई चीज थी। रात में घर के मर्दों ने मिलकर द्वार पर गोईठा पर लिट्टी और चोखा बनाया। बहुत मजा आया खाकर। और फिर शुभा की शादी की रस्में शुरू हो गई। मेहमान आ गए थे। रोज रात में डांस होता। सिया खूब नाचती। दादी और माँ निहाल हो उसके सिर से पैसे निवछप बांध देती। हल्दी मेहंदी सारी रस्में खूब अच्छे से चल रही थी। हंसी मजाक ठहाके पंगत में बैठकर खाना, ये सब सिया के लिए नया और सुखद अनुभव था।
कभी डांस के बीच कोई संजय को खींच कर ले आता और संजय सिया लजाते सकुचाते धीरे धीरे समा बांध देते। माँ और दादी मेहमानों से सिया की तारीफ करते नहीं थकती। हंसी खुशी शादी का दिन आ गया और फिर अगले दिन सबको रुलाकर शुभा ससुराल चली गई। रोती हुई माँ दादी और बाबूजी को सिया ने ये कहकर चुप कराया, ये बेटी है ना आपके पास। घर उदास हो गया था। बेटियां घर की रौनक होती हैं। मुंबई जाने से एक दिन पहले संजय के पास मेल आया, कंपनी 1 साल के लिए 10 लोगों को यूएसए भेज रही है जिसमें उसका भी नाम है। 10 दिन बाद जाना है। संजय को इसका बहुत फायदा मिलने वाला था। भविष्य में सिया खुश भी थी और दुखी भी। संजय के बिना 1 साल कैसे रहेगी। दिन तो कट जाएंगे पर रातें, ओह। मम्मी ने सुना तो माथा पीट लिया। सिया को कहा सीधे दिल्ली आ जाओ, पीएचडी का बाकी काम पूरा करो। कोई जरूरत नहीं ससुराल में रहने का। ना एसी है ना मॉल, छोटा शहर क्या कस्बा कहो। कभी तुझे गांव लेकर नहीं गई। सिया लाख समझाती, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे सिया तू बहुत भोली है, मीठा मीठा बोलकर तुझसे सारे काम करवाएगी तेरी सास। शुभा भी नहीं है। मम्मी रोज ऐसी ही बातें करती। एक दिन स्पीकर ऑन कर बात कर रही थी, संजय सारी बातें सुन रहे थे। संजय ने कहा सिया अपनी मम्मी से कम बात किया करो। किसी को जज करो तो अपना दिमाग लगाओ। एक तो संजय से जधाए और मम्मी के खिलाफ संजय की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने भी मम्मी की बात दूरा दी। बिना पति का ससुराल और बिना माँ का मायका नहीं होता। एक बिस्तर पर साथ सोए संजय ने पलटकर भी मेरी ओर नहीं देखा। अगले दिन मुझसे कहा मुंबई जाने से पहले तुझे दिल्ली छोड़ते हुए जाऊंगा, तैयार रहना। जब तुम्हारी इच्छा हो तब फोन करना, टिकट करवा दूंगा। एयरपोर्ट से सुजीत तुम्हें पिक कर लेगा। मैंने शुभा से किए वादे माँ बाबूजी को मेरी कमी महसूस नहीं होने देना कैसे भूल गई। माँ बाबूजी दादी कितना रो रहे थे मेरे। और संजय को विदा करते वक्त कभी कभी विवेक कैसे साथ छोड़ देता है, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। 3 महीने में ही मैंने ये महसूस किया कितना अंतर आ जाता है सोच में। नजरिया में एक लड़की के मम्मी पापा भैया के लिए लड़की फाइनल करने में लगे थे। उसके कमरे पर्दे इंटीरियर में व्यस्त थे। पीएचडी में भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा और भैया तीनों चले जाते। घर काटने को दौड़ता। सहेलियों से भी मिलने का मन नहीं करता। अपराध बोध घर करता जा रहा था। कितने भोले भाले लोग हैं मेरे ससुराल के, कितना प्यार दिया है मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। आज मैं ये महसूस कर रही थी अपने घर आंगन से ज़्यादा सुख और खुशी कहीं नहीं है। मम्मी पापा मेरे अप्रत्याशित फैसले से हैरान हैं। मम्मी अपनी दलीलें दे रही हैं पर मैं अपने फैसले अडिग हूँ। पापा बेमन से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कैब बुक कर घर पहुँच गई। बाबूजी गाड़ी की आवाज़ सुन बाहर आए। मुझे देख उनकी आंखें भर आई। माँ को आवाज़ दी। माँ दादी सुजीत सब बाहर आ गए। माँ लिपट गई, अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। शुभा गई तो संतोष कर लिया, तू तो है ना। दादी भी आंखें पोंछ रही थी। माँ आप कमज़ोर लग रही हैं, बीमार थी क्या। अब तू आ गई है सब हरा भरा हो जाएगा। मेरा घर आंगन मुस्कुरा उठा है। और रात में सुजीत ने वीडियो कॉल करके संजय को मुझे दिखाया तो संजय के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल उठी।